आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा 2-3 पूंजीपतियों के लिए चल रही है भारत सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से की अपील, कहा देश में बनाए रखे एकजुटता। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान, कहा सचिन पायलट की मेहनत के कारण बनी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल ने वसुंधरा राजे को बताया राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री, कालीचरण सर्राफ ने दी सफाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज देहरादून में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने जनरल विपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने भी दी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। पूरी सरकार 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। काले कानून किसानों के खिलाफ उनकी मदद नहीं, उन्हें खत्म करने को बनाए गए थे। हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी उनसे छीनी जा रही थी। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि महंगाई बेलगाम हो रही है और लोगों के पास विकल्प बेहद सीमित होते जा रहे हैं। सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद भी उनका मुद्दा अभी भी सरकार को परेशानी में डाल रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने आज हैरानी भरा कदम उठाते हुए राजनीति छोड़ दी है। श्रीधरन ने कहा कि मैं कभी राजनेता नहीं था। उन्होंने सक्रिय राजनीति से बाहर निकलने की घोषणा करते हुए कहा कि राजनीति में सक्रिय नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति को पीछे छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं 90 वर्ष का हूं, राजनीति में आगे बढ़ना खतरनाक है। मेरा अब राजनीति को लेकर कोई सपना नहीं है। मुझे अपनी धरती की सेवा के लिए राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही 3 ट्रस्टों के माध्यम से ऐसा करता आ रहा हूँ। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह को आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लाया गया। इससे पहले वायुसेना के सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने भोपाल हवाई अड्डे पर पहुंचकर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कल वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप ओमिक्रॉन अब 11 राज्यों में फैल चुका है। बुधवार को ओमिक्रॉन स्वरूप के केरल में 4, महाराष्ट्र में 4, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में 1-1 नए मरीजों के साथ एक दिन में कुल 12 मरीजों की पुष्टि हुई। जबकि आज दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 77 हो गई है। स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम गहलोत ने इस दौरान कहा कि इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हो गई, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। भारत अनेकता में एकता का देश है, इसे एकजुट रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब संविधान खतरे में है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से मेरी अपील है कि देश में एकजुटता बनाए रखे। वहीं बूस्टर डोज को लेकर प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि भारत सरकार इस बारे में कोई योजना नहीं बना रही है, न ही प्रधानमंत्री कोई जवाब देते हैं। जवाब तो नहीं देने की कसम खा रही प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कम से कम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, उनके जवाब आना चाहिए। वो जवाब देते नहीं है। और मैंने बूस्टर डोज के लिए सबसे पहले आवाज उठाई देश के अंदर। बूस्टर डोज का टाइम आ गया, 9 महीने हो गए, साल भर हो गए फर्स्ट डोज लगे हुए। जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं देश के अंदर, आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे दुनिया भर के मुल्कों के अंदर कई जगह बूस्टर डोज प्रारंभ हो गई है। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा विभिन्न जिलों में जाकर जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इसके तहत आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में जन आक्रोश रैली निकाली। उन्होंने इस रैली को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। इसी के साथ बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की मेहनत के कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन पायलट को ही सत्ता से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई के कारण प्रदेश में सरकार नहीं चल पा रही है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी भी बताया।
दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र चौधरी के बयान की प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी उनके बयान का खंडन करना चाहिए। वीरेंद्र चौधरी ने जो बयान दिया है उसका यदि कांग्रेस के पास कोई प्रमाण हो तो देश के सामने रखे। गौरतलब है कि वीरेंद्र चौधरी ने शहीदों की शहादत को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जब चुनाव पास आते हैं तब तब इस तरह के हमले कराए जाते हैं। इसी के साथ अडानी ग्रुप को आवंटित हुई भूमि के मामले में रामलाल शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में अडानी ग्रुप को सरकार ने 461 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। प्रधानमंत्री यदि अंबानी और अडानी के साथ देश का विकास करे तो राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के सिरमुख से अगर कोई दो शब्द निकलते हैं तो उनमें पहला शब्द होता है अंबानी और दूसरा होता है अडानी। और आरोप इस बात का लगाते हैं कि भारत सरकार के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर दो मित्र हैं तो दो मित्रों का नाम है एक अडानी और एक अंबानी। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है और आपके सरकार के मुख्यमंत्री जी भी 461 हेक्टेयर भूमि इन्हीं अडानी ग्रुप को आवंटन करने का कल ही कैबिनेट के अंदर निर्णय किया है। तो आखिरकार आप ये दोहरी नीति किस आधार के ऊपर चल रहे हो? एक तरफ अडानी का आप सरेआम बेइज्जती करने का काम करते हो, उनकी मजाक उड़ाने का काम करते हो और प्रधानमंत्री और उनकी मित्रता और उनके संबंधों को जग जाहिर करने की बात करते हो। और जब आप विकास के कामों के लिए अगर जमीन आवंटन करने का काम करते हो तो आप कहते हो कि ये तो प्रदेश का विकास है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी भी इस देश को विकसित करने के लिए जो भी देश के विकास के अंदर सहयोग करने वाले ग्रुप हैं उन सब ग्रुपों का सहृदय से आमंत्रण भी देते हैं और उनको साथ लेकर देश का विकास भी करते हैं। राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर उनके समर्थक मुखर हो गए हैं। पिछले दिनों राजे कैंप के भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत और राजपाल सिंह शेखावत के बाद अब भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि वसुंधरा राजे भाजपा से हमारी भावी मुख्यमंत्री होगी। भरतपुर के पूर्व विधायक के इस बयान से एक बार फिर भाजपा की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। हालांकि बंसल के बयान के बाद वरिष्ठ नेता एवं भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।